मोदी जी का विजन, शिवराज सिंह का मिशन, विकास की लहर हर गांव हर शहर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर। आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज। सतना जिले में गांव गांव में विकास यात्रा की लहर देखने को मिल रही है। वहीं ग्राम पंचायत बेला के सरपंच सुदामा चंपर प्रकाश के नेतृत्व में विकास यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधानसभा रायगांव पूर्व प्रत्याशी भाजपा की महामंत्री प्रतिमा सिंह बागरी रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर बुनकर, मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह लल्ला, वीरेंद्र सिंह बीरू, जनपद सीओ मुन्नी लाल सहित पूर्व सरपंच चंपा सुदामा प्रकाश अन्य मंचासीन रहे एवं सभी विभागों के अतिथिगण विद्युत जल योजना महिला बाल विकास अधिकारी सौरभ सिंह सहित उपस्थित रहे। महान पुरुषों की प्रतिमा में माल्यार्पण करके अतिथि गणों का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपनी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दिया। विकास यात्रा का आगाज महामंत्री बीजेपी रायगांव विधानसभा पूर्व प्रत्याशी प्रतिमा बागरी ने पुरुष महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया, जहां गांव वालों को खाद्यान्न, आयुष्मान कार्ड, आवासीय पट्टे, लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी देकर सभा को संबोधित किया। वहीं सरपंच चंपा सुदामा प्रकाश एवं गांव वालों ने रोड, पानी, बिजली की पर्याप्त योजना न मिलने से दुखी रहे। मायावी नगरी, सतना, सावन कपूर। कार्य को ध्यान में रखते ही शासन किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। और अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो हमारे 2 फ्लैगशिप स्कीम है। हर विभाग के पास कुछ न कुछ ऐसी स्कीमें रहती हैं जो हितग्राही मूलक होती है। तो मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सीएम साहब ने 2007 से एक अभिनव स्कीम की शुरुआत की, जिसको हम लोग लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में जानते हैं। तो ये योजना की जब शुरुआत की गई थी तब शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये योजना इस रूप में जाएगी कि आज के दिन में अगर मध्य प्रदेश शासन की एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें अधिकतम हितग्राही है तो ये स्कीम है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पूरे प्रदेश में 44 लाख बेटियां आज के दिन में लाडली लक्ष्मी योजना है, यानी 44 लाख बच्चियों के भविष्य की गारंटी इस स्कीम में छिपी हुई है। वो बेटियां सीधे तौर पे लखपति हैं आज के दिन में, क्योंकि आज ग्राम पंचायत बेला में हम प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की विकास यात्रा लेके आए। लगातार 5 तारीख से यह यात्रा हर पंचायत जा रही है। आज बेला पहुंची है और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ये है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के भी आपको जानकारी दे गई। यहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि योजना जिसके घर में किसी न किसी को किसी भी प्रकार की योजना न मिलती हो। किसी न किसी योजना से जुड़कर हुए व्यक्ति के यहाँ परिवार का कोई न कोई सदस्य लाभ ले रहा है। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, इसके माध्यम से जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, न रहने को न घर बनाने के लिए, उनको इस योजना के माध्यम से 20 बाई 30 का 600 स्क्वायर फीट का पट्टा दिया जाएगा। तो जिन भी भाई बहनों के पास नहीं है भूमि, बिल्कुल भूमिहीन है, वह ऑनलाइन आवेदन इसका कर दे। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, खुले तो कर दीजिए। पानी और बिजली की समस्या हो जाए, सबसे बड़ी वो है। और एक रोड हमको दे दी जाए, उसके लिए हमने पत्र भी बना के रखा है। किसी तरह से कर दिया जाए, भू अर्जन कराया जाए। कलेक्टर के यहाँ फाइल लगी, कलेक्टर के यहाँ से एसडीओ साहब नहीं आए, एसडीएम साहब नहीं आए, नहीं उनके पास मेरी पावती है, फाइलें मेरे पास है। 14 से मैं देता हुआ थक गया, लेकिन आज तक भू अर्जन नहीं हुआ। वहाँ यानी कोई मर जाए तो खटिया में लेके जाना पड़ता, गोदी में लेकर जाना पड़ता। नगर निगम से लगी हुई पंचायत, ये दुर्दशा है।
उस रास्ते में अभी आप लोग यदि चलाएं तो आप लोग स्वयं कहेंगे धन है इस गांव का कि जो शहर से लगा बाईपास से लगा हुआ मात्र 500 मीटर रोड नहीं दी जा रही। ये दुर्दशा है। वो प्राइवेट लाइन तो भूआजन का नियम है, उसमें भी उन्होंने पहले लिख के दिया किसानों ने, हमने दस्तखत कराया, फिर हमने मिट्टी डलवाया सुदूर रोड से, फिर उन्होंने दोबारा जोड़ लिया। आज तक वो हमारा तो पैसा नहीं मिल पाया। 1.25 लाख हमने मिट्टी का लेबरों का काम कराया, फिर नहीं पैसा आ पाया। हमने अपने किसी तरह से पेट पाल के बच्चों का पेट काट के मजदूरों को पैसा भरे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी घोषणाएं की जाए तो उस में अमल किया जाए, अन्यथा अनलीगल घोषणाएं ना की जाए। नहीं, पंचायत को 27 विभाग थे, 94 में 27 विभाग थे और एक कर्मचारी एक अधिकारी उसमें विधिवत ग्राम सभा में आते थे, अपनी विचार विमर्श करते थे। हम नहीं करना चाहते, उनको मात्र जेब के लिए चाहिए, मात्र उसी में वो लपके रहते हैं और वहीं उनकी पोलिंग है डिस्टर्ब होती है। मैं सांसद महोदय के साथ भी बहस हुआ, लल्ला दादा बैठे हैं, आरी टोलम मेरा स्वयं बहस हुआ था सांसद महोदय का आपके ही चुनाव में कि यदि मैं काम किया हूँ, मेरा सम्मान नहीं है, तो मैं काम करने से ये आपका रजिस्टर ये आप रखिए, आपकी खाती है आप रखिए। लेकिन ऐसा किसी भी कार्यकर्ता ऐसे भी कभी भी किसी के साथ दुर्दशा न की जाए। और योजनाएं जो मुख्यमंत्री यहाँ तक संचालित करते हैं, तो क्या कमी है कि लोग अक्सर नाराज होते हैं या योजनाएं नहीं पहुँच पाती तो संबोधित करते हैं? ऐसा नहीं है कि लोग भाग बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। लगभग 80% जो है लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 20% जो है जानकारी के अभाव के कारण या उनकी स्वरुचि नहीं रहती। अभी जैसे बहुत सी योजनाएं हैं, संबल की योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, ये घर घर गए हैं अधिकारी बनवाने, लेकिन लोगों ने मुंह पे मना कर दिया कि हमको नहीं बनवाना है। मतलब वो स्वतः ही नहीं जागरूक होना चाहते। हम लोग इतनी बड़ी विकास यात्रा चली है, निरंतर उनको हर एक योजना के बारे में पर्टिकुलरली क्या जानकारी है डिटेल में देते हैं, उस योजना से जोड़ने की अपील करते हैं, उनसे आवेदन मंगवाते हैं। ऑनलाइन सारे अब आप देख रहे हैं कि डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके पास कागजों का अभाव होता है, वो नहीं बनवाने जा पाते हैं। इस कारण से वो जो भी योजनाएं अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो व्यक्ति रह गए हैं उनको कागज ना होने की वजह से रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे ही वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे वो योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। तो इस विकास यात्रा में अक्सर शिकायतें से मिलती होंगी सभी जगह? इक्का दुक्का कहीं कहीं, और सभी जगह तो नहीं है, पर इक्का दुक्का कहीं कहीं जहाँ के लोग जागरूक हैं वहाँ कोई शिकायत नहीं है। जहाँ थोड़ा पिछड़ापन है वहाँ इसका अभाव है जानकारियों का, इस कारण से वहाँ शिकायतें होती हैं। उसको हम लोग स्वयं जनता से मिलके और उनकी समस्याओं को दूर करें। उनसे स्वयं हम लोग आवेदन ले रहे हैं, उनकी व्यथा सुन रहे हैं। वैसे तो है नहीं, 90 से 95% तक हम लोग मूलक हितग्राही योजनाएं जो है आवेदन कर चुके हैं, पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पर, जिला स्तर। ये पंचायत स्तर में अक्सर शिकायतें मिल रही हैं, इसका कोई निदान तो कोई बात की शिकायत मिल रही है? जैसे पात्रता पर्ची, पात्रता पर्ची में फिंगरप्रिंट का इशू था, वो हमने बताया कि आप नॉमिनी बना दीजिए और आप उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने बता दिया। कहा यानी सभी अतिथियों ने कहे हैं तो झूठी अवसासी न दे, और हम लोग भी बहुत पीड़ित हैं और जहाँ तक कि अगर महिलाओं को बच्चा भी पैदा होता है, महिलाओं को बच्चा भी पैदा होता है तो उनको ले जाने के लिए हम ये पीछे वाली बस्ती में हम चले जाएं तो रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रोते हमारे हुए आधी रात दरवाजा खटखटाते हम सरपंच हैं, लेकिन हम कहने का मतलब है कि हम तो काम करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम कहाँ से व्यवस्था करें? जे शासकीय जमीन है तो हम करवा देते हैं काम। अगर किसी का किसान की अगर जमीन है तो वो कहते हैं कि हमको मुआवजा चाहिए, तो हम कहाँ से काम करवाएं? बस हमारा यही निवेदन है कि आप झूठी अवसासी न दें। दादा और सभी माननी से मैं मेरा